बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में तेजी से वोटिंग हो रही है। अब तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार करीब 75% मतदान हो सकता है। वहीं गजसिंहपुर मंडी के मतदान केंद्र पर वोटिंग करने आए मतदाताओं से हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के स्थगित चुनाव आज किए जा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया अल सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी थी, जो शांतिपूर्वक तरीके से जारी है। अभी हम श्रीगंगानगर की गजसिंहपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। ये मतदान केंद्र महिला प्रबंधित मतदान केंद्र है, यानी कि सारी की सारी इस मतदान केंद्र की जो व्यवस्था है वो महिला कार्मिकों के हाथ में है। जहां एक और सुरक्षा का जिम्मा महिला पुलिस कार्मिकों के हाथ में है, तो दूसरी ओर जो बूथ के अंदर जो कार्मिक हैं वो कार्मिक भी महिला हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रमोशन वाला फार्मूला अपनाया गया था, उसी के तहत श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। आप देख भी पा रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी इस बूथ पर बढ़ने लगी है। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला मतदाताओं की कतारें भी हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आज आप वोट डालने आए हैं, एज ए वोटर आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो? शिक्षा, मेन तो शिक्षा है कि लड़की पढ़ाओ और जॉब्स होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे गांव में नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जो डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं मिलते आधे टाइम, तो वो चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए और खास तौर से बीइंग ए लेडी, आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है? इस एरिया में इतने केसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब वैसे जागरूक हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो ये एरिया सुरक्षित ही है। इस एरिया में इतनी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो बेसिक डेवलपमेंट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। और जानने का ये प्रयास किया कि यहाँ के मतदाता आखिरकार किन मुद्दों पर वोट कास्ट कर रहे हैं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि देर शाम जब मतदान खत्म होगा शाम 6 बजे तक, तो अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, गजसिंहपुर, श्री करणपुर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल ने मंत्रियों को विभाग आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त और पीडब्ल्यूडी का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि इसका जिम्मा सौंपा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, औपचारिक ऐलान शाम 6 बजे के बाद कभी भी किया जा सकता है। दिया कुमारी को महिला एवं बाल विकास पर्यटन का भी जिम्मा मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। राज्यपाल ने मंत्रियों को विभाग आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वहीं गजेंद्र सिंह खिवसर को चिकित्सा विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बाबूलाल खराड़ी को जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का जिम्मा मिल सकता है। शाम 6 बजे के बाद कभी भी विभाग आवंटन के औपचारिक घोषणा किए जा सकते हैं। करणपुर 20 सीट पर मतदान के चलते फिलहाल घोषणा को रोक दी गई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिए हैं और कुछ ही समय में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। यानी कि शाम 6 बजे के बाद कभी भी औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि किन मंत्रियों को कौन से विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईआरसीपी पिछले कई सालों से राजस्थान की सियासत की धरा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर प्रोजेक्ट को जानबूझकर अटकाने के आरोप लगाते रहे, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईआरसीपी पर तेजी से काम हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के 13 जिलों की आबादी के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना यानी कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के बाद प्रदेश की भजन सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गई। मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर का दावा है कि डबल इंजन की सरकार मिलकर ईआरसीपी का लाभ राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराएगी। 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी के लिए केंद्र सरकार ने इस एक योजना को राष्ट्रीय योजना घोषणा कर दी है और उसमें
मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी सहमति जता दी है पानी के बंटवारे के लिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं और तुरंत कार्रवाई हो रही है। सरकार अभी बनी है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप बेसिनों में उपलब्ध व्यर्थ बहने वाले मानसून के पानी का उपयोग किया जाना है। योजना के पूरा होने पर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने और औद्योगिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। औद्योगिक इलाकों के लिए भी पानी आपूर्ति हो सकेगी। पूर्वी राजस्थान के विकास को मिलेगी नई पहचान। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, झालवाड़ा, बारा, कोटा, बूंदी, अजमेर, जयपुर, धौलपुर। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश वासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए ईआरसीपी को जल्द से जल्द पूरा करना है। ईआरसीपी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जल संसाधन जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी ने जो योजना पे काम करना चालू कर दिया है। पहली उनकी बैठक है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के मध्य में हो चुकी है। उनकी वार्ता लगभग चालू है। नई डीपीआर बन रही है, उसमें जो काम कमी थी उसका संशोधन कर रहे हैं। आने वाले महीने भर के अंदर उस पर काम करके पहला हमारी प्राथमिकता है कि हमारे 13 जिलों में पीने का पानी और मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एक्टिव। वो परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और जल्द ही दोनों राज्यों के बीच ईआरसीपी को लेकर एमयू होने वाला है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर राजसमंद से है। खनिज विभाग ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर संबंधित थानों में सुपुर्द किया है। खान विभाग की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा है। खान विभाग के अतिरिक्त खनिज अभियंता रंजीत मीणा ने बताया कि 2 दिन में बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी का अवैध परिवहन करने पर एक डंपर को नाथद्वारा में और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जगपुरा रेलमगरा क्षेत्र में जब्त कर संबंधित थाने में खड़ा करवाया गया। विभाग द्वारा आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और बात उदयपुर की, जहां पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने समिति ने पिछले कई दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं। आज फिर से नगर निगम का पीला पंजा चला। सूरजपोल से सेवाश्रम रोड की तरफ अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान चंपालाल धर्मशाला के बाहर दुकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान दुकानदारों में रोष भी दिखाई दिया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें निगम की ओर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उधर जैसलमेर की गीता आश्रम कच्ची बस्ती में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने एक पक्के मकान के अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध किया। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को वहां से हटाया, तब जाकर अतिक्रमण हटाया जा सका। ये अपने गीता आश्रम कच्ची बस्ती में जो आकाशवाणी उसके पीछे सरकारी ज़मीन है, जिसमें करीब 20-45 का एक भूखंड था। उसमें पहले एक शिकायत प्राप्त हुई है कि पहले एक यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और पीपल का वृक्ष था। हालांकि 1 महीना पहले मैंने खुद ने मौका देखा था, उस टाइम ये पीपल का वृक्ष भी था और आगे कुछ बना हुआ भी नहीं था। तो हमने 3-4 बार इसको रोकवाया था मौके पे काम पर, उसके बावजूद अतिक्रमण किया गया तो उसको हटाया। आयुक्त साहब के आदेश अनुसार